हेलो। हाँ सर साहब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब। भगत जी ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया, दया मालिक की। कल फोन करा था, कल भी नंबर न मिला था आपका। हाँ जी। हाँ। भगत जी मैं ये कह रहा था, जो अपने फेसबुक पे जो गुरुजी के जो 8 सितंबर वाली जो पोस्ट डालते हैं भगत अपने, हाँ। तो भगत जी उसमें कुछ भगत तो उसे संगीत के मतलब तौर पे कोई भजन या कोई ऐसी वो जो लगाते हैं, तो अब संगीत तो गलत है भगत जी, अपने उसमें लगाना संगीत पोस्ट में। देखो भगत जी, ऐसा है। संगीत लगाने के पीछे का कारण क्या है वो देखो। पहले हमारा मकसद ना तो खुद का मनोरंजन है, ना लोगों का मनोरंजन है। हमारा मकसद है उस बहाने कम से कम वो उसको पूरा तो देख लेगा। ये भी है एक विकार है, ये भी एक करण विकार है। लेकिन कई बार हमारी ये विकार हमारे लिए मतलब जो है ये सहायक भी हो जाते हैं। तो वैसे आदमी पोस्ट को नहीं पढ़ता इतना पूरा, और जब उसके पीछे कोई कोई भजन और कोई वो चलता रहता है ना, तो हाँ हाँ आदमी उसको सुनते सुनते उसको पूरा पढ़ लेता है। ठीक है। बाकी हमारा हाँ कोई हाँ मकसद थोड़ी है कोई इस तरीके से लोगों को सुनाना, वो करना, ये करना। अब ऐसे तो भगत जी साधना टीवी पे सत्संग आता है तो क्या गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, पीछे वो शंख नहीं बजता? आप गुरु जी के सत्संग सुनते हो इंटरनेट पे, क्या उसमें वो नहीं आता, वो म्यूजिक नहीं आता आगे पीछे पहले? हमारे घर में बर्तन खुड़कते हैं, क्या उनमें म्यूजिक नहीं है भगत जी? हम बोलते हैं, क्या ये एक शब्द नहीं है, म्यूजिक नहीं है? भाई हम क्यों प्रभावित हो रहे हैं उससे? हम इन चीजों को हम क्यों करें? हम कोई जानबूझ के तो हम कोई सुन नहीं रहे। अब आप किसी बस में जाओगे और वहां पे उसने गाड़ी चला रखी है, आप उसको रुकवा दोगे भगत जी? लेकिन भाई आप क्यों ध्यान दो उस पे? हमारी कोई रुचि नहीं बढ़नी चाहिए उसमें। लेकिन ये खाली भगत ही थोड़ी देखते हैं सोशल मीडिया पे, भगत जी जगत भी तो देखता है ना, तो जगत थोड़ी भगत है। हाँ, मैंने ये भगत जी से बात कर लो इस मामले में। कौन भगत जी? आप सही, मैंने कि आपसे मैंने भगत जी से फोन करूंगा ये उससे। भगत जी, ये कॉमन सेंस की बात है, छोटी छोटी बातें हैं। अब तुम्हें म्यूजिक से इतना मान लो डर लग रहा है, भाई लोगों को इतना वो परहेज हो रहा है, वो क्या करेंगे फिर जाके जाके? भाई म्यूजिक आप कोई मनोरंजन के लिए थोड़ी भेज रहे हैं, ये भी तो देखो ना भगत जी। अगर मनोरंजन के लिए भेजते तो पूरा का पूरा ना भेजें। हाँ ये वो तो बात बीस सही बीस है। सेकंड के, 50-50 सेकंड के, ताकि लोग उन पोस्टों को थोड़ा सा मतलब कि पढ़ लें, उनको उनको पूरा पढ़ लें उनको। कई चीजें होती है ना भगत जी, भावनात्मक रूप से हमारे को प्रभावित करती है, हमारे फायदे में होती है। अब जैसे हाँ कई बार गुरु जी के कई ऐसे सत्संग है, उनके पीछे जैसे कोई टून लगा दी जाती है वो दर्द भरी, तो हमारे भाव बनते कि नहीं बनते? हमारे आंखों में आंसू आते कि हाँ नहीं हाँ आते? हाँ तो हाँ हमारे लिए वो टून फायदेमंद है फिर नुकसानदायक रही? हाँ, जिससे देखो हमारी परमात्मा की याद आवे तो हमारे लिए तो तो ठीक ही बताओ, है। तो दिक्कत क्या है फिर उस चीज में भगत जी? ये छोटी छोटी बातें हैं भगत जी, हमें हमें हमारे मकसद को समझना है। अब गुरुजी ने क्या कहा कि भाई मतलब ये गाड़ी घोड़े वगैरह क्या काम है, लेकिन है कि भाई तुम्हें गाड़ी घोड़ों की जरूरत क्या है? तुम कौन सा देवता बन जाओगे अगर तुम वो कार में बैठ जाओगे तो? लेकिन हाँ लेकिन ये गाड़ी घोड़े यदि परमात्मा की सेवा में काम आ जाए तो हमारे अच्छे कर्म बना देते हैं ना। हाँ और हाँ यदि हम इनको बकवाद के लिए खरीदें, यार दोस्तों को घुमाने के लिए खरीदें, लोगों को दिखाने के लिए खरीदें कि मेरे पास गाड़ी है, तो वो हमारे वो कर्म बिगाड़ देगी। तो कोई भी हाँ, चीज है उसका सदुपयोग करेंगे तो फायदा, उसका दुरुपयोग करेंगे तो नुकसान है भगत जी। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा म्यूजिक में कोई वो बात नहीं है, इस प्रकार से म्यूजिक को समझो। और म्यूजिक, भगत जी एक बात बताओ, हम जो म्यूजिक लगा रहे हैं, हम कोई वो फिल्मी गाने तो लगा नहीं रहे भगत जी। हाँ, वो भजन के तौर पे ही है, बस बस भजन मालिक के को। तौर पे मालिक के शब्द है, मालिक की वाणी है भगत जी। हाँ, उसमें क्या दिक्कत आ गई है? ना थोड़ा सा उसमें एक आध दो संगीत जो मैंने देखे ना, उसमें थोड़ी तड़क भड़क वाली उसमें संगीत था, तो इसलिए मैंने कहा है। नजरअंदाज करो उन चीजों को भगत जी। लाखों भगत हैं, सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते। हाँ ये तो बात है ठीक क्या है, नहीं? खैर। अगर कोई कुछ वो तो, अगर कोई तड़क भड़क भी लगा रहा है तो उसको, उस भगत का भी लगाने का मकसद कोई और नहीं है। अगर गुरुजी के बैकग्राउंड में लगा रहा है तो भले वो तड़क भड़क का उसने लगा दिया, लेकिन उसका मकसद क्या है उस भगत का? गलतियां भगत जी सबसे होती हैं, छोटी मोटी। नाम लेते थोड़ी ना कोई राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं सभी। हमने भी बहुत गलतियां करी है नाम दीक्षा लेके। लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा, एक दिन हमारे समझ में आ जाएगी, फिर गलतियां नहीं होती हैं। तो ऐसे तो भगत जी लाखों की संगत है, दिन में अगर कोई 100 आदमी अगर इस प्रकार की छोटी मोटी ऊंच नीच हरकत कर दें, तो हम तो सारा दिन क्या उन्हीं को समझाने में लगाएंगे? हाँ तो खैर कुछ ज्ञान भक्तों को योग खुद। बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे उसको सद्बुद्धि मिलती जाएगी। ऐसे होता है भाई। अगर हमें ऑब्जेक्शन है तो हम ना सुने उन चीजों को, बस यही समाधान है इसका तो। अगर हमें लगता है कि उसके सुनने से कोई मेरी मर्यादा टूट रही है या मैं मतलब विचलित हो रहा हूँ, तो ये भी हमारी ये कमजोरी है।
आज ना ना यदि हम सुनो, आज ऐसी बात यदि नहीं। हम सुनो भगत जी, परमात्मा ने क्या कहा, काल जैसे दो पहलवान आपस में लड़ते हैं, पहलवान क्या करता है, वो कमजोर नस पकड़ता है, माइनस पॉइंट देखता है उसका। अब हाँ आज यदि हम इन टूनों से यदि हम लोग विचलित हो गए है, कल को भगत जी हम त्रिकुटी में जाएंगे, काल तो उसी कमजोरी को पकड़ेगा, वो तो वहां पे इससे भी लाखों गुना अच्छा म्यूजिक चला देगा, तो हम तो हो गए भ्रमित। जब यही हाँ, ये हम तो अपने आप को नहीं रोक पा रहे कि भाई मैं इससे भ्रमित हो रहा हूँ, मेरा मन विचलित हो रहा है, तो भगत जी वो तो लाखों गुना अच्छा म्यूजिक चला देगा, फिर क्या करोगे? आपका मोबाइल बजता है, उसमें भी तो रिंगटोन आती है भगत जी, नहीं आती क्या? हाँ चलो तो चलो आप मत लगाओ, आप अपने रिश्तेदार को फोन करोगे, वो तो फिल्मी गाने भी लगा के रखता है, तो क्या आप उसको फोन ही नहीं करोगे? ये कॉमन सेंस की बातें हैं भगत जी, समझो इन चीजों को। हमारा मकसद है 8 सितंबर का सतगुरु प्रकट दिवस का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। और परमात्मा ने कहा क्या, अगर सच्चाई के लिए आपको अगर कोई मर्यादित हद भी पार करनी पड़े ना सच्चाई के लिए, तो उसमें नुकसान नहीं है। जैसे सेव समन ने भगत जी चोरी करी थी, लेकिन उसके हाँ, चोरी करने का मकसद क्या था? परमात्मा के लिए निमित्त करी थी तो वो तो। परमात्मा ने उस चोरी को अच्छा बताया कि उसको बुरा बताया? हम्म, उसको तो मान के चलो, जब जब ठीक था, तो उचित था, फिर जब तो मालिक ने मतलब शीश लगा दिया उनका। मालिक कहते हैं इसमें दोष है नहीं भाई, चोरी कर दे दान, वो वाणी है ना मालिक की। हाँ, अगर परमार्थ के लिए अगर आप अगर आपको मजबूरन अगर आपको चोरी भी करनी पड़ जाती है, तो गुरुजी कहते हैं उसमें दोष नहीं है। ऐसा आपको झूठ भी बोलना पड़ जाता है, तो गुरुजी कहते हैं उसमें दोष नहीं है, क्योंकि वो परमार्थ के लिए उन्होंने चोरी करी थी, अपने लिए नहीं करी। उन्होंने उस हाँ, नगर को बचाने के लिए, कि आज अगर गुरुजी भूखे चले गए तो ये नगर नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। साधु संत अगर जिस नगरी से भूखे जाते हैं वो बर्बाद हो जाया करता है, इसलिए उन्होंने उस नगर को बचाने के लिए चोरी की थी। तो परमात्मा ने उस चोरी को अच्छा बताया, उसको बुरा नहीं बताया। तो हमने इन चीजों पे विचार करना चाहिए। इतना बुद्धिमान समाज हो गया आज भी छोटी छोटी बातों को लेके, ऐसा ऐसा नहीं होता भगत जी, ऐसे तो हम लोग फिर बहुत ज्यादा कमजोरी रह जाएगी हमारे अंदर। ठीक है भगत जी, ठीक है। सत ठीक, साहिब। सत्संग जी, सत्संग।